किले पे कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता था तो उस वक्त यहाँ के राजा रानियाँ और जो उनके खास खास लोग हुआ करते थे वो गुपचुप इस खुफिया रास्ते से किले के बाहर अपनी जान बचाने के लिए निकल जाया करते थे। ये उस जमाने के टेलीफोन सिस्टम्स हुआ करते थे। ये देखिए अभी उस जमाने के विशेष टेलीफोन सिस्टम्स हुआ करते थे जो दुनिया के सबसे पहले टेलीफोन सिस्टम थे जो ग्वालियर किले के अंदर बनाए गए थे। जैसे ही उस वक्त कोई दुश्मन इन कमरों में प्रवेश करने के लिए अपनी गर्दन झुका के अंदर आने की कोशिश करता था तो रानी तलवार से उसकी गर्दन कलम कर दिया करती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और मैं आज आपको लेकर आ चुका हूँ ग्वालियर फोर्ट पे। आज सुबह के 8:30 या 9 का टाइम हो रहा है। तो आज मैं आपको जल्दी ग्वालियर किला विजिट कराने वाला हूँ और आज आपको अंकल की सहायता से, गाइड की सहायता से मैं आज पूरा ग्वालियर किला विजिट कराने वाला हूँ। पहले मान मंदिर पैलेस में पूरी तरह से विजिट करेंगे। अंकल जी बताइएगा। नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है ग्वालियर किले के ऊपर। आप जो सामने देख रहे हैं अद्भुत महल, इसे कहते हैं मान मंदिर पैलेस। इस महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1508 तक करवाया था। इसको बनने में टोटल 22 साल लगे थे। ये वो राजा मानसिंह नहीं थे जिन्होंने अपनी बहन जोधाबाई अकबर के साथ ब्याही थी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग समझते हैं कि शायद ये वही मानसिंह थे, मगर वो मानसिंह सवाई मानसिंह थे। वो राजस्थान के मानसिंह थे। वो इस मानसिंह से लगभग 40 वर्ष बाद हुए थे। ये मानसिंह तोमर वंश के मानसिंह थे। इनकी 8 रानियां थीं, मगर उनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। इसलिए राजा मानसिंह जब एक बार शिकार खेलने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की 2 जंगली भैंसों के सींग पकड़ के लड़ रही है, जिसको देख कर राजा मानसिंह काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने उस लड़की से शादी का ऑफर किया। उस लड़की ने कहा, मेरी 3 शर्तें हैं, अगर राजा को मंजूर होंगी तो ही मैं शादी करूंगी। पहली शर्त मेरी ये है कि मैं किसी से पर्दा नहीं करूंगी। दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं जिस गांव में रहती हूँ उसका पानी हमेशा हमेशा के लिए ग्वालियर लाया जाएगा। और तीसरी, मैं भी आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रणभूमि के अंदर युद्ध करने के लिए जाया करूंगी। जब उनकी शर्तें मंजूर कर ली गई तो उनकी शादी राजा मानसिंह से हुई। और जब वो इस महल में आई तो इनमें पहले से 8 रानियाँ निवास किया करती थी। उन्होंने काफ़ी आपत्ति उठाई और कहा कि हम लोग शाही ख़ानदान को बिलोंग करते हैं, ये आपकी नवी रानी एक मीडियम फैमिली को बिलोंग करती है, इसलिए ये रानी हमारे साथ हमारी बराबरी में इस महल में निवास नहीं करेगी। इसलिए राजा मानसिंह ने अपनी नवी रानी के लिए एक अलग महल बनवाया जिसका नाम रखा गुजरी महल, जो इस फोर्ट के गेट के नीचे है, जिसके अंदर वो रहा करती थी। ये जो आप देख रहे हैं कलर्स वगैरह महल के ऊपर, ये सारे कलर्स वगैरह ओरिजिनल कलर्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मीनाकारी, जो महिलाओं के सोने और चांदी की ज़रूरत में की जाती है। इस महल पे आप चित्रण देख रहे हैं, पेंटिंग्स देख रहे हैं। ये देखिए जाली में आपको हाथी दिखाई दे रहा है, उसके बगल में देखिए लेफ्ट हैंड में किले का पेड़ है, बीच में देखिए बतख की लाइन चल रही है येलो कलर की, और नीचे देखिए मगर हैं मुड़े हुए बेंडिंग क्रोकोडाइल, और उन मगरों के ऊपर देखिए 2 तोते दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर के हैं। ये सारा कलर असली कलर है और ये चित्रण इसलिए विशेष रूप में किया गया है क्योंकि ये महल हिंदू शैली की एक जीती जागती नायाब इमारत है। और ये चित्रण जो किया गया है ये हिंदू देवी देवता के वाहन है जो इस महल के ऊपर चित्रण किए गए हैं। सामने जो आप देख रहे हैं छतरी, इस छतरी के अंदर राजा मानसिंह सोने की चेयर पर बैठा करते थे। ये राजा मानसिंह का दरबार आम हुआ करता था। आम पब्लिक यहाँ बाहर बैठती थी। यहाँ से राजा मानसिंह पब्लिक की समस्या सुनकर उसका निराकरण किया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं सारे टॉवर्स वगैरह, ये सारे टॉवर्स असली टॉवर्स हैं। पहला टॉवर नया टॉवर है। फर्स्ट टॉवर म्यूजियम में डिस्ट्रॉय हो गया था, इसको बाद में रिबिल्ड करवाया गया है सिंधिया फैमिली द्वारा। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बारूद की एक डिपो थी, बारूद रखने की एक जगह थी जिसको अंग्रेजों ने निर्माण कराया था। इसके अंदर वो अपना गोला बारूद वगैरह रखा करते थे जो बिल्कुल सुरक्षित रहा करता था। आइए अब हम लोग चल रहे हैं। तो अंदर इस महल के नीचे बना हुआ काफी, हाँ नहीं ऊपर बना हुआ है, इसके अंदर क्या बंकर वगैरह बनाया गया है। इसके अंदर बारूद रखते हैं, नीचे है जिसमें बारूद बिल्कुल सेफ रहती है। सद्दे ना जी। आइए अब हम लोग चल रहे हैं मानसिंह महल अंदर से भ्रमण करने के लिए। ये बिल्डिंग का वो है मान मंदिर पैलेस इन द रीजन ऑफ राजा मानसिंह फ्रॉम 1486 टू 1516। राजा मानसिंह का जो शासनकाल था वो 1486 से 1516 तक का था। 30 साल का लंबा शासनकाल था। और ये
सबसे ज़्यादा राज करने वाले तोमर वंश के राजा सबसे बेहतरीन राजा मान सिंह तोमर थे, जिन्होंने अपने सपनों का काफी महल लंबे समय तक राज किया। काफी लंबे समय तक राज किया। ये देखिए, अब हम लोग इस महल के कक्ष के अंदर आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं कक्ष, इसे राजा मानसिंह की 8 रानियों का संगीत सीखने का एक अद्भुत कक्ष कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं जालियां यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, उस जमाने में इन जालियों के पीछे हल्के पर्दे पड़ रहते थे और राजा मानसिंह की 8 रानियां जाली के पीछे पर्दे अंदर बैठती थी। और यहाँ पे उस दौर के जो फेमस संगीतकार थे बैजू बावरा, वो यहाँ बैठते थे। यहाँ से वो रानियों को संगीत की शिक्षा दिया करते थे, क्लासिकल संगीत की। यहाँ पे 8 रानी रहा करती थी। 8 रानियाँ, ये जालियाँ स्पेशली इस तरह की बनवाई गई थी कि रानियाँ तो उनका अवलोकन कर सकती हैं मगर वो रानियों को नहीं देख सकती, क्योंकि उस जमाने में राजपूताना सिस्टम हुआ करता था। पर्दा सिस्टम ज्यादा हुआ करता था। पर्दे की एक प्रथा थी, हमेशा रानियाँ पर्दे के अंदर निवास किया करती थी। और हर जाली में आप देख सकते हैं डांसिंग गर्ल्स हैं, जो गुजरात का फेमस डांस है गरबा, वो कर रही हैं। आइए, अब हम इस महल के दूसरे कक्ष में चल रहे हैं, जो मान मंदिर था, जिसके नाम से ये पैलेस आज तक फेमस है, मान मंदिर पैलेस। ये जो आप देख रहे हैं कक्ष, ये कक्ष राजा मानसिंह का एक शाही मान मंदिर हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं इसमें स्मॉल स्मॉल विंडो जो आप देख रहे हैं, ये टोटल 33 विंडोज़ हैं। और उस वक्त इन विंडोज़ के अंदर हिंदू देवी देवताओं के ब्रह्मा, विष्णु और शिवा के इसमें सोने की मूर्तियां इस फ्रेम के अंदर लगाई गई थी। ये जो आप देख रहे हैं कार्विंग्स वगैरह, इन कार्विंग्स के अंदर कीमती शीशे और मोती लगे रहते थे। और ऊपर जो आप छल्ले देख रहे हैं, इन छल्लों के अंदर उस वक्त पर्दे पड़े रहते थे। जब राजा मानसिंह पूजा करने के लिए आते थे तो ये सारे पर्दे खोल दिए जाते थे, और जब वो पूजा समाप्त कर लेते थे तो इनको दोबारा से बंद कर दिया जाता था। तो पहले समय में इसमें ये हीरे लगे हुआ करते होंगे, तो इसमें काफी झिलमिलाता होगा ये। काफी कीमती मोती और शीशे लगे रहते थे, तो इसकी खूबसूरती उस वक्त देखते ही बनती थी। अच्छा। उस वक्त ये छल्लों के ऊपर पर्दे पड़ रहते थे, जिसमें मैंने आपको दिखाया। राजा मानसिंह पूजा करने के लिए आते थे तो पर्दे खोलते थे, पूजा खत्म करते थे तो पर्दे दोबारा से बंद कर दिए जाते थे। छल्लों के ऊपर देखिए आप, पूजा के पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेकंड पूजा के पत्ते हैं। तीसरी लाइन देखिए रुद्राक्ष चल रहे हैं चारों तरफ। चौथी लाइन पूजा के पत्ते दोबारा आ गए। पांचवी लाइन देखिए मंदिर की घंटियां हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि ये उस वक्त उस दौर का एक अद्भुत शाही मंदिर हुआ करता था। ये देखिए हर दरवाजे के ऊपर देखिए आप रुद्राक्ष दिखाई दे रहे हैं, जो रुद्राक्ष उकेरे गए हैं। देखिए आप ये हर दरवाजे पे देखिए रुद्राक्ष हैं, जो हिंदू शैली का एक नायाब नमूना है। ये देखिए, अभी हम लोग एक कोर्टयार्ड के अंदर आ गए हैं। ये विशेष कोर्टयार्ड राजा मानसिंह का दरबार खास हुआ करता था। दरबार आम हम लोगों ने महल के बाहर देखा, महल के अंदर दरबार खास हुआ करता था। राजा मानसिंह इसके ऊपर बैठा करते थे। इसके ऊपर थी गोल्ड की अम्ब्रेला, गोल्ड की छतरी, जिसको हटवा दिया गया। जब कोई विशेष मेहमान इस किले पे आते थे तो वो मेहमान इसके ऊपर बैठा करते थे फर्स्ट फ्लोर पे, जिसको हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। और उनकी रानियां इन जालियों के पीछे बैठा करती थी, और उनके मंत्री जो उनके मिनिस्टर्स वगैरह हुआ करते थे वो यहाँ बैठा करते थे। यहाँ से जब कभी भी राजा मानसिंह को अपने राज के हित में कोई अहम फैसला लेना पड़ता था, वो फैसला राजा मानसिंह ईश्वर को साक्षी मानकर मंदिर के समक्ष लिया करते थे। तो अंकल जी, जो राजा मानसिंह की 9 रानियां थी, तो एक रानियां कहाँ पे रहती थी? एक रानी इसमें रहती थी। एक रानी के लिए मैंने कहा आपको एक अलग महल बनवाया था, जो इस फोर्ट के नीचे बनाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं गुजरी महल। अच्छा, गुजर वंश की रानी थी जो गुजर वंश की थी, उस महल को आज आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में कन्वर्ट करवा दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एलिफेंट्स है। ये मैथोलॉजिकल एलिफेंट्स बनाए गए हैं, धार्मिक एलिफेंट्स, जिसका सर देखिए हाथी का है, इसकी बॉडी देखिए शेर की, पैर घोड़े के और पूंछ बंदर की, जो बेबी एलिफेंट्स को पंजों में दबा के प्यार कर रहा है। ये सामने देखिए अद्भुत मोरे दिखाई दी हैं। ये देखिए अभी ये मोरे दिखाई गई, ये देखिए अभी सामने
ये मोर हैं ये। आइए, ये देखिए, ये उस जमाने के खुफिया रास्ते हुआ करते थे बाहर निकलने के लिए किले से, जिसको हम लोग कहते हैं गुप्त रास्ते। जब किले पे कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता था तो उस वक्त यहाँ के राजा रानियां और जो उनके खास खास लोग हुआ करते थे, वो गुपचुप इस खुफिया रास्ते से किले के बाहर निकल जाते। अपनी जान बचाने के लिए निकल जाया करते थे। ये रास्ते ग्वालियर से आगरा, झांसी और नरवा जाया करते थे। ये रास्ते विशेष रास्ते इस तरह के कतई ना थे कि अगर आप इसके अंदर प्रवेश कर जाएं तो आप डायरेक्ट आगरा झांसी पहुंच जाएं। ये ये रास्ते विशेष तौर पे इस तरह के हुआ करते थे कि इसके अंदर प्रवेश करने के बाद आपको 6 किलोमीटर बाई फुट चलना पड़ता था। उसके बाद ये रास्ता एक मेन रोड पर खुलता था, वहाँ से एक रोड आगरा, एक झांसी, एक नरवा जाया करता था। 19वीं सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश के मेजर मिस्टर जे.बी. खीद ने इसके अंदर अपने 10 ब्रिटिश सोल्जर भेजे थे, ना तो वो बाहर निकले ना वापस लौट के आए। इसलिए इन खुफिया रास्तों को अब हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया है पब्लिक की सुरक्षा के लिए। और ऊपर ही द्वार बना हुआ है। ये रानियों के लिए हुआ करता था द्वार वगैरह, जब उनको मालूम पड़ता था कि कोई खुफिया कोई आक्रमणकारी आक्रमण कर रहा है तो यहाँ से वो रानियाँ इशारा किया करती थी, यहाँ से आपको बाहर निकलना है, इंडिकेट किया करती थी। ये देखिए, ये आपको चाइनीज ड्रैगन से ये दिखाए गए हैं, देखिए आप इसके अंदर। ये जो आप कक्ष देख रहे हैं, अभी हम लोग इस महल के दूसरे कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। पहला कक्ष जो हम लोगों ने देखा था वो राजा मानसिंह का दरबार एक खास हुआ करता था। ये दूसरा कक्ष है, ये राजा मानसिंह का एक शाही डांसिंग हॉल हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर राजा मानसिंह बैठते थे, इसके ऊपर गोल्ड का अम्ब्रेला था जिसको इब्राहिम लोदी ने खाटबा दिया। और कोई इनके विशेष मेहमान इस किले पर जब आते थे तो वो यहाँ पे इसके ऊपर बैठा करते थे, इस बालकनी के ऊपर। ये देखिए, उनके लिए स्पेशल बालकनी बनाई गई थी और उनकी रानियाँ और कोई महिलाएं जो विशेष रूप से इस महल में अतिथि होती थी वो इन जालियों के पीछे बैठा करती थी, कुछ इस साइड में कुछ इस साइड में। और उनकी नर्तकी वगैरह जो डांसर्स वगैरह यहाँ पर डांस का अपना प्रदर्शन किया करती थी। ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स वगैरह, आप जानते हैं कि आज से 500 वर्ष के ऊपर हमारे पास कोई बिजली का सिस्टम नहीं हुआ करता था। उस वक्त बिजली के लिए मशालें लगाई जाती थी। हाँ। तो ये देखिए, इन कैंडल के अंदर दो दो मशाल लगाई जाती थी, इनमें शीशे लगे रहते थे यहाँ भी और सामने भी, और ये कार्विंग्स में कलर मिरर्स लगे रहते थे। जब ये मशालें जलती थी तो शीशे इसकी लाइट कैच करने के बाद इनको रिफ्लेक्ट किया करते थे, तो ये काफ़ी अद्भुत और बहुत अच्छा लगा करता था, एक शीश महल टाइप का महसूस हुआ करता था। और नीचे अंकल ये क्या बना हुआ है इसके? ये नीचे कमरे हैं, बेसमेंट्स हैं जो -3 में दिए गए हैं, जो इस किले की आन बान और शान है, जो हम लोग देखने के लिए चलेंगे। जो गर्मी में ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं बेशक। ये देखिए, अब हम लोग जिस कमरे में चल रहे हैं वो कमरा राजा मानसिंह का एक विशेष बेडरूम हुआ करता था, गर्मियों का बेडरूम हुआ करता था। लेफ्ट और राइट में आप देख रहे हैं एक हॉल विंडो के बीच में, ये उस जमाने के ओल्ड एसी सिस्टम हुआ करते थे जो बगैर किसी लाइट के चलते थे, क्योंकि उस जमाने में लाइट थी नहीं। कैसे चलते थे ये देखिए। अभी ये देखिए, गर्मियों के अंदर ये गोल आप जो देख रहे हैं ढक्कन बना हुआ है, हाँ। इस ढक्कन को खींच के बाहर निकाल लेते थे और इसमें एक बैम्बू डालते थे, जिसका आधा हिस्सा बैम्बू का बाहर आधा अंदर रहता था, और उसके अंदर 2 चंदन के पंखे बना के लगाते थे, एक बैम्बू के बाहर एक अंदर, और बैम्बू इस ढक्कन में लगा के ढक्कन लगा देते थे। एक पंखा बाहर रहता था, एक अंदर रहता था। इसके अंदर टैंक था जिसके अंदर पानी भर के परफ्यूम डाल करते थे, और ये जो थे गेट, इसके अंदर खस की टटियाँ लगाया करते थे जिससे ये बंद हुआ करते थे, बीच में थी जाली हवा अंदर आने के लिए। ये जो किला है ये ज़मीन के लेवल से 325 फुट की ऊंचाई पे है और समुद्र से 825। गर्मियों में गर्म हवा, जिसको हम लोग कहते हैं लू या लपट, काफ़ी तेज चलती है। उस वक्त जब हवा चलती थी गर्म, तो जो बाहर फैन था वो हवा के प्रेशर से घूमा करता था। जब वो घूमता था तो अंदर का और भी तेज घूमा करता था। जो हवा इसमें आती थी वो कोल्ड, फ्रेश और परफ्यूम एज ए कूलर सिस्टम। आइए, हम लोग अभी चल रहे हैं पहले भूल भुलैया देखने के लिए, ठीक है।
ये देखिए, ये जो आप कमरा देख रहे हैं ये कमरा रहा है मानसिंह की 8 जो थे, उनकी जो थी डांसर्स, नर्तकी, उनका एक चेंजिंग रूम हुआ करता था। जब कभी भी वो अपना प्रोग्राम पेश करते थे नृत्य का, तो छल्लों के अंदर पर्दे डाला करते थे और विशेषकर इसमें 9 कमरे बनाते थे। 9 डांसर्स में प्रवेश करके अपने वस्त्र चेंज किया करते थे। ये जो आप कमरा देख रहे हैं अंदर, ये कमरा उनके संगीतकारों के लिए हुआ करता था। जब कभी भी कोई विशेष प्रोग्राम होता था क्लासिकल संगीत का, तो उनके संगीतकार इस कमरे के अंदर बैठ के अपने राग रागने गाया करते थे, जिसकी आवाज़ हॉल में आया करती थी। क्योंकि उस वक्त एम्पलीफायर सिस्टम हुआ करता था, इस कमरे के अंदर इको इफेक्ट हुआ करते थे, तो इसमें इको आवाज़ होके गूंजती हुई आवाज़ हॉल के बाहर आती थी, तो एक अद्भुत उसका आनंद हुआ करता था। नर्तकी जो जो डांस करती थी वो अपने थी। वस्त्र चेंज किया करती थी। यहाँ पे अच्छा, 9 छल्लों में पर्दे डाल के 9 कमरे बनाते थे। इसमें 9 बॉक्स बने हुए हैं। हाँ, 9 नर्तकी इसमें प्रवेश करके अपने वस्त्र चेंज करके अपना डांस का प्रोग्राम पेश करती है। आइए, तो अंकल अभी हम भूल भुलैया के अंदर चल रहे हैं। हाँ, हम लोग भूल भुलैया में चल रहे हैं अभी। अब हम लोग इस महल के विशेष कक्ष देखने के लिए चल रहे हैं, जिसको कहते हैं भूल भुलैया। अब हम लोग चल रहे हैं इसी भूल भुलैया के नाम से महल फेमस है। बेशक इस भूल भुलैया के नाम से आज तक ये महल फेमस है, और विशेषकर जो लोग इसको हिंदुस्तान के हर कोने कोने से भ्रमण करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं, वो विशेषकर इन भूल भुलैया को देखने के लिए आते हैं। और जब वो इनको देखते हैं तो वो काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये देखिए, ये वेंटिलेशन सिस्टम बनाए गए हैं रोशनी के लिए। बाहर से रोशनी आती थी, इसको रिफ्लेक्ट करके रोशनी इस कमरे में जाया करती थी। ये देखिए सामने कमरा बना हुआ है, और ये हॉल देख रहे हैं आप, यहाँ से हवा और रोशनी के लिए ये विशेषकर हॉल बनाए गए थे, जिससे रोशनी नीचे के कक्षों में जाया करती थी। अब देखिए, अब हम इस महल के पहले -1 के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जो ये काफी अद्भुत रूम है। ये देखिए, ये आप हुक्स देखिए, यहाँ पे हुक्स लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो आप विशेष कमरा देख रहे हैं, ये कमरा उस दौर में राजा मानसिंह की 8 रानियों के लिए उनका एक गर्मियों में सावन के महीने में उनका एक शाही झूला झूले कमरा हुआ करता था। राजा मानसिंह की 8 रानियां विशेषकर इन हुक्मों में 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग भीड़ डाल के इस कमरे में झूला झूलने का आनंद लिया करती थी। उनका ये झूला रूम हुआ, झूला घर था। क्योंकि ये कमरे की विशेष बात ये थी कि ये कमरा, ये किला एक बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और उसकी विशेष बात ये होती है कि वो पत्थर गर्मियों में काफ़ी ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। तो ये कमरा सावन के महीने में जब ग्वालियर का टेम्परेचर 40-49 डिग्री होता था, उस वक्त ये कमरा AC का काम किया करता था। उस वक्त राजा मानसिंह की 8 रानियाँ इस विशेष कमरे में 8 भीड़ डालकर इकट्ठे एक साथ झूला झूलने का आनंद लिया करती थी। मगर जब इस फोर्ट को औरंगजेब ने अंदर कब्जे में लिया, तो उन्होंने उस वक्त इस कमरे को एक शाही जेल के अंदर बदली करवा दिया, परिवर्तित करवा दिया, और उन्होंने अपने खास सगे भाई मुराद को इस कमरे में कैद किया था। औरंगजेब जब मुराद से परेशान हो गए थे, उस वक्त उन्होंने अपने भाई मुराद को, खास भाई मुराद को, यहाँ पे एक मोटा बांस लगा के फांसी पर लटका दिया था। इसके लिए राजा मानसिंह के बाद ये कमरा आज तक एक विशेष कमरा हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं फांसी घर, और आज भी ये कमरा एक फांसी घर के नाम से ही मशहूर है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए, इस कमरे के अंदर ये देखिए, ये उस जमाने के टेलीफोन सिस्टम्स हुआ करते थे। ये देखिए अभी, उस जमाने के विशेष टेलीफोन सिस्टम्स हुआ करते थे, जो दुनिया के सबसे पहले टेलीफोन सिस्टम थे, जो ग्वालियर किले के अंदर बनाए गए थे, जिसके बारे में मैं आपको नीचे के कमरे में समझाऊंगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं वेंटिलेशन। ये देखिए उस वक्त, ये देखिए हर जगह, ये देखिए यहाँ पर हर जगह वेंटिलेशन आ गया। देखिए आप, ये हर जगह वेंटिलेशन चारों तरफ बनाए गए हैं। जैसे सूरज जैसे घूमता रहता है, वैसे वैसे इसमें रोशनी आया करती है। इन हर वेंटिलेशन के अंदर शीशे लगे रहते थे फ्रेमों के अंदर। बाहर से जब रोशनी आती थी तो शीशों को रिफ्लेक्ट करती थी, उसके बाद रिफ्लेक्ट करके रोशनी अंदर आया करती थी। ये इसकी विशेष बात है। अब हम लोग चल रहे हैं इस महल के दूसरे कमरा देखने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं -2।
ये देखिए, अब हम लोग इस अंडरग्राउंड महल के दूसरे कमरे में आ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं -2। आइए आप, ये देखिए, ये जो आप विशेष कमरा देख रहे हैं, ये कमरा राजा मानसिंह की 8 रानियों का एक वेटिंग रूम हुआ करता था। जब राजा मानसिंह कभी जंग पर जाते थे, उस वक्त उनकी 8 रानियां इस कमरे में इकट्ठी एक साथ निवास किया करती थी। और वो यहाँ खिड़की के सामने जो देख रहे हैं आप, फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ से वो अपना फ्लैग वॉच किया करती थी। ये फ्लैग स्टैंड हुआ करता था, शाही फ्लैग स्टैंड। यहाँ पे राजा मानसिंह का एक शाही झंडा लगा रहता था। कोई राजा अगर जंग में शहीद होता था तो उसका फ्लैग झुक जाया करता था। जब राजा मानसिंह तोमर और उनकी नवी रानी दोनों जंग में शहीद हो गए, उस वक्त उनका फ्लैग झुक गया। तो जब रानियों ने देखा यहाँ से कि हमारा फ्लैग झुक गया, तो इसका मतलब हमारे राजा वीरगति को प्राप्त हो गए। उस वक्त उन रानियों ने, 8 ने, इन जालियों पे काले काले कपड़े लगवा दिए, टोटली अंधेरा करने के लिए, और काली ड्रेसेस पहननी, ब्लैक ड्रेसेस, और हाथों में नंगी तलवार लिए ये दरवाजों के साइड में खड़ी हो गई, एक लेफ्ट में और एक राइट में। उस जमाने में इस महल में ये विशेष दरवाजे छोटे इसलिए बनवाए गए थे कि अगर कोई दुश्मन भूला भटका इन विशेष कमरों में घर के अंदर प्रवेश कर भी जाएगा, तो इस कमरे में वो सीधा प्रवेश नहीं कर सकता, उसको अपनी गर्दन झुकाना पड़ेगी और उसके बाद वो अंदर प्रवेश करेगा, अंदर आएगा। जैसे ही उस वक्त कोई दुश्मन इन कमरों में प्रवेश करने के लिए अपनी गर्दन झुका के अंदर आने की कोशिश करता था, तो रानियां तलवार से उसकी गर्दन कलम कर दिया करती थी। इस तरह उन्होंने काफी लोगों को इस कमरे के अंदर मारा। जब उनकी हिम्मत टूट गई, रानियां मायूस और लाचार हो गई, उस वक्त उन्होंने अपने आप को और अपनी इज्जत बचाने के लिए नीचे जो कमरा है, जिसको हम लोग कहते हैं -3, उसके अंदर आग लगा के अपने आप को खत्म कर लिया, जौहर कर लिया। अब हम लोग चल रहे हैं इसके विशेष कमरे में -3 में, जो इसका नाम जौहर कुंड है। ये देखिए, ये उस जमाने के देखिए वेंटिलेशन सिस्टम है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम। देखिए अभी ये रोशनी और हवा के लिए बनाए गए हैं। देखिए आप, देखा, आइए, ये तो देखने में एक ऐसा लगता है कि भूल भुलैया, वास्तव में हाँ बिल्कुल। आप देखिए कितना शानदार, कितना लोग इसमें प्रवेश तो कर जाते हैं, मगर प्रवेश करने के बाद वो निकल नहीं पाते, वो इसके अंदर भटका करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, गोल गोल चक्कर घुमा करते हैं। इस तरह का आपने कई महल देखे होंगे, कई किले देखे होंगे, मगर ये किला उन सबसे हटकर एक अद्भुत किला है। देखिए अब हम लोग इस फोर्ट के -3 कमरे के अंदर आ चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं अभी टैंक है, ये काफ़ी छोटा टैंक है, मगर उस ज़माने में 15th-16th सेंचुरी में टैंक काफ़ी बड़ा हुआ करता था। उस वक्त टैंक ये पूरे कमरे में हुआ करता था। ये देखिए अभी देख रहे हैं पूरे कमरे में। और उस वक्त इस विशेष टैंक के अंदर राजा मानसिंह की 8 रानियाँ होली के त्यौहार वाले दिन इस बड़े टैंक के अंदर पानी में गुलाब के फूल, रंग, केसर और कीवे डाल के होली खेलने का आनंद लिया करती थी। मगर जब उन्होंने पाया कि उनके राजा शहीद हो गए, तो उस वक्त उन रानियों ने इसके ऊपर जो कमरा था, वेटिंग रूम, उसके अंदर कई दुश्मनों के सर काटे। जब उनकी हिम्मत टूट गई, रानियां मायूस और लाचार हो गई, उस वक्त उन्होंने इस बड़े कुंड के अंदर चंदन की लकड़ी डलवा के आग लगवा दी और ऊपर से कूद के इसमें जौहर कर लिया। इस टैंक को विशेष रूप से छोटा इसलिए बनवा दिया गया क्योंकि हमने देखा पहला कमरा फांसी घर और ये कमरा दोनों अमूमन एक जैसे लगते हैं। हाँ। तो जब लोग किला घूमने के लिए आते थे, उस वक्त वो अकेले आते थे, ना किसी लाइट ना किसी गाइड को लेके आते थे। जैसे ही वो पहला कमरा घूमते थे फांसी घर, वो समझते थे ये कमरा भी शायद प्लेन ही होगा। जब टूरिस्ट यहाँ पे आता था तो वो रोशनी से आता था, और जब इस कमरे में आता था तो उसमें अंधेरा हुआ करता था, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। वो अंदाज से आगे चल के आता था, वो इस बड़े टैंक में गिर जाया करता था। और वैसे भी ये -3 में आता है। हाँ, तो और ज़्यादा -3 में आता है। तो जब यहाँ पे शासन ने देखा कि काफ़ी लोग गिरने लगे, तो इसको भरवा के छोटा करवा दिया, इसकी एक याद के लिए कि यहाँ एक टैंक हुआ करता था। मगर जब कभी भी लोग आते थे दोबारा इसको देखने के लिए, तो जब कभी कभी इसमें लाइट चली भी जाती थी, बिजली है चली जाती है, तो जो लोग यहाँ आते थे वो सीधे आके
इस छोटे टैंक में गिर जाते थे, उनके हाथ पाँव में चोटें आती थी, तो इसलिए इसको जाली से बंद करवा दिया जिससे मालूम चले। पब्लिक की सुरक्षा के लिए। ये देखिए, ये इस कमरे का, ये देखिए ये है टेलीफोन सिस्टम। ये देखिए आप, ये देखिए ये टेलीफोन सिस्टम है। ये पाइपलाइन ऊपर कनेक्ट की गई थी फांसी घर में। जब कभी भी राजा मानसिंह को खास इंफॉर्मेशन देना पड़ती थी तो राजा मानसिंह ऊपर से बोला करते थे, उनकी आवाज़ इसके थ्रू आती थी, एक आने के लिए एक जाने के लिए। तो ये है, हमने जो भ्रमण किया, ये था मान मंदिर पैलेस, जो ग्वालियर फोर्ट की किले की आन बान और शान है। अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर। मिलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। दोस्तों आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। हमने आपको पूरा मान मंदिर पैलेस विजिट कराया है और आपको, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।